नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महरी एकेडमी पर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान मॉडल पेपर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा 2022 के लिए। तो आप वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। अब वीडियो शुरू करते हैं। जो हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, साथ साथ इनका आंसर आप भी कमेंट बॉक्स में देते रहना, देखना अंत में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति का नाम बताना आपको। यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर गांधी जी, नेहरू, जिन्ना, पटेल, यानी कि 4 ऑप्शन है। तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत है वो लेके आए थे मोहम्मद जिन्ना, यानी कि 2 राष्ट्र 1947 के बाद विभाजन की जब बात हुई तो ये जिन्ना का ही एक उद्देश्य था कि 2 राष्ट्र होने चाहिए, एक तो भारत और मुस्लिमों के लिए अलग देश की स्थापना किया जाए जिसका नाम होगा पाकिस्तान। धर्म के आधार पर द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को ये लेके आए थे। तो इसका सही आंसर होगा जो ऑप्शन सी होगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। तो 1967 तक की हम बात करें तो भारत में एक दलीय प्रभुत्व का दौर था, यानी कि एक ही दल की प्रभुत्व था। तो यहाँ तो इसका जो आंसर हमें दे रखा है, एक दलीय व्यवस्था, 2 दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी सही होगा, यानी कि इस समय तक है 1967 तक कांग्रेस यानी एक आधिपत्यशाली दल व्यवस्था स्थापित थी। यानी कि 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी प्रधानमंत्री के रूप में, जब उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई, इससे पहले है वो एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था स्थापित थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद है वो अपनाया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, गांधी का सर्वोदय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कि किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्टेनले, कोसानेक, मायरोन विनर, मोरिस जोन्स, जियोवानी सार्तोरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, स्टेनले कोसानेक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। तो इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। तो दलीय व्यवस्था की बात करें तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो क्वेश्चन 7 नंबर हमारे पास दे रखा है कि कांग्रेस के युवा तुकों में किसे जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा चंद्रशेखर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास जो दे रखा है, इस क्वेश्चन की बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर है वो लगातार मॉडल पेपर है वो अपलोड होते रहेंगे। बोर्ड परीक्षा 2022 में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इस चैनल पर आपको देखने के मिलेंगे, चाहे वो कोई भी विषय हो। और साथ ही आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम लिंक दे रखा है और व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा, तो आप वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो 1966 तक है वो है कांग्रेस का एक प्रभुत्व का दौर माना जाता है। यानी कि 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री की, यानी कि इस दौर में 1964 में, उससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो प्रधानमंत्री के रूप में, इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर 1966 में है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी
प्रधानमंत्री बनती हैं तो यहाँ पर है वो कांग्रेस के विभाजन होना यानी कि टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब दो नेता के रूप में उभरते हैं, एक तो इंदिरा गांधी और दूसरे मोरारजी देसाई। तो यहाँ पर है जो आपका ऑप्शन यहाँ पर है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा वो इंदिरा गांधी होगा, यानी कि अपनी पार्टी तोड़ी और उसका पुनर्निर्माण इंदिरा गांधी ने किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 9 नंबर जो क्वेश्चन है कि 1967 के बाद कांग्रेस की आधिपत्यशाली स्थिति के पतन का कौन सा कारण नहीं है, यानी कांग्रेस का जो पतन हुआ उसका कारण जो नहीं है हमें वो बताने। यानी कि यहाँ पर 3 कारण दे रखे हैं जिसके कारण कांग्रेस का पतन हुआ। पहला है पुरानी छवि का अंत। तो ये तो सही है कि पुराने जो नेता थे उनकी मृत्यु हो गई और छवि है वो लगातार घटती गई कांग्रेस की। सक्षम व प्रभावशाली नेतृत्व का अभाव, यानी कि उनकी मृत्यु के साथ है वो सक्षम प्रभावी नेतृत्व है वो भी समाप्त होता गया। और क्षेत्रीय दलों का उदय, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दल उत्पन्न होने शुरू हो गए, तो कांग्रेस का आधिपत्य यहाँ पर भी थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ दिखाई दिया। फिर जो ऑप्शन डी दे रखा समय अनुकूल विचारधारा का न होना, तो ये इस क्वेश्चन का है वो सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला। पहले आम चुनाव होते हैं 1952 में, यानी कि 1952 में जब पहले चुनाव होते हैं तो यहाँ पर लगभग राज्यों में क्या है कांग्रेस की सरकार बनती है, और जो लोकसभा के आम चुनाव होते हैं वहाँ भी कांग्रेस को फुल बहुमत मिलता है। फिर दूसरे आम चुनाव होते हैं 1957 के अंदर, तो यहाँ पर है कम्युनिस्ट पार्टी है उसको है वो सत्ता में आने का है। वो राज्य में केरल राज्य में 1957 में नंबूदिरीपाद है वो मुख्यमंत्री के रूप में चुन के आते हैं। तो सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर की बात करें तो 1957 में दूसरे चुनाव के बाद इन्हें मौका मिलता है। तो ये थे हमारे जो क्वेश्चन हैं 10 जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा 2022 में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम नेक्स्ट मॉडल पेपर अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको